कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 136 सीटों पर कांग्रेस आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। राजनांदगांव जिले के जिला सत्र न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। और शराब घोटाला मामले में ईडी ने आबकारी विभाग के ओएसडी अरुणपति त्रिपाठी को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। ताजा रुझानों के अनुसार 136 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जनता दल सेक्युलर 19 सीटों पर आगे है। इसके अलावा 4 सीटों पर अन्य पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से अब तक 58 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें कांग्रेस को 134 और भारतीय जनता पार्टी को 61 सीटें मिली हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त को देखते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं, कर्नाटक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविज़न में नड्डा जी की फ़ोटो लगने लग गया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाने से पहले एयरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। इस अवसर पर श्री बघेल ने विमानतल पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की खुशी में मिठाई खिलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कल जापान के टोक्यो में एक कार्यक्रम में निवेशकों और व्यापार प्रमुखों से चर्चा में ये बात कही। उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये योजना 14 क्षेत्रों में लागू की गई है और अब सेमीकंडक्टर और सौर उपकरणों के क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G7 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। निक्ता में हो रही बैठक के दौरान एक सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत रिकवरी वैश्विक विकास दृष्टिकोण के लिए एक उज्जवल स्थान है। उन्होंने कमजोर देशों के लिए समय पर ऋण मुहैया करवाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कल्याण के लिए आर्थिक नीतियों पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु सुरक्षा और वृद्धि को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जाती है। ये देश आसन संकट और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री ने विकासशील देशों में
सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से परे देखने और डिजिटल संपर्क को बेहतर कर लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। G7 समूह की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट और ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हदाद से मुलाकातें की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। उन्होंने हितग्राहियों को नैपसेक स्पेयर, कृषि यांत्रिकीकरण मशीन, फुटकर मत्स्य विक्रय और नाव जाल के साथ ही नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि प्रदान की। श्री बघेल ने यहां 72 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा भी वितरित किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने ग्राम पंचायत बेलतरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने, बेलतरा और भादी गांव में मंगल भवन का निर्माण करने और ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक घोषणाएं की हैं। बेलतरा व भांदी में भाड़ी मंगल भवन के निर्माण कराया जाएगी। ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोले जाएगी। ग्राम पंचायत सेलर और लिंगिया डी के शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराया जाएगी। हाई स्कूल मोपका का उन्नयन हायर सेकेंडरी में भी कराया जाएगी। ग्राम पंचायत खैरा डंगनिया में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नवीन भवन का निर्माण कराए की घोषणा। खूटा घाट से मस्तूरी नहर के किनारे सड़क सुधार कार्य, नवीन प्राथमिक शाला सलखा के लिए भवन निर्माण, बांका में स्कूल अहाता और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले राज्य के प्रत्येक परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। राजनांदगांव जिले के जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित 41,000 से अधिक प्रकरण निराकरण के लिए पटल में रखे गए थे। इसके लिए 47 खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां वादी प्रतिवादियों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और वादी प्रतिवादी से चर्चा भी की। आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 47 खंडपीठ अपने यहाँ राजनांदगांव में बनी हैं और उसमें जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं 2100 केसेस हम लोगों ने यहाँ रखे हैं और जो प्री लिटिगेशन मामले रहते हैं जो अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन उसके लिए भी एक व्यवस्था है कानून में, जो कोर्ट में केस पेश होने के पहले ही पक्षकार आपस में बैठ के सेटल कर सकते हैं, उस ऐसे मामले भी रखे गए हैं। और रेवेन्यू केसेस भी हैं, कुल मिला के वो 41,000 हैं। इस तरह एक बड़ी संख्या में यहाँ मामले का निराकरण होगा निश्चित रूप से और ये लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो लोक अदालत में जो डिसाइड होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती और वो फाइनल है। और लोक अदालत का अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा रखता है, माने उसमें आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सिविल कोर्ट में, ये उसका फ़ायदा है और उसकी कोई कोर्ट फी भी नहीं लगती। और जो कोर्ट केस जो चल रहे हैं सिविल मैटर जो पेंडिंग रहते हैं, जिसमें प्लेंटिव जो है अपने कोर्ट फीस पटाता है, बड़ी बड़ी कोर्ट फी रहती हैं लाखों रुपए की, वो अगर मामले लोक अदालत में निपटते हैं तो उन मामलों में कोर्ट फीस वापस मिलती है उसको और इस तरह उसको उसका लाभ मिलता है। लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, बिजली विभाग, दूरसंचार विभाग ने अपने प्रकरणों के निपटारे के लिए स्टॉल लगाए थे। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आबकारी विभाग के ओएसडी अरुणपति त्रिपाठी को मुंबई से गिरफ्तार करके शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की।
लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड की मंजूरी दी है। इसके बाद अरुणपति त्रिपाठी को 15 मई तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। उन्हें नियमित विमान से रायपुर लाया गया। पूछताछ के बाद देर शाम अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के जांच घेरे में आने के बाद से ही अरुणपति त्रिपाठी फरार चल रहे थे। उनकी तलाश में आबकारी विभाग में 2 बार ईडी ने दबिश भी दी थी। इसके साथ ही ईडी ने राजधानी रायपुर के एक होटल और केबल कारोबारी से देवेंद्र नगर स्थित आवास पर पूछताछ की थी। हालांकि ईडी की तरफ से इस पूछताछ की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले ईडी ने भिलाई के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। ढिल्लन भी 15 मई तक ईडी की रिमांड पर हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार इस पर जांच कर रही है। 2 दिन पहले शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश किया गया था। जांजगीर चांपा जिले में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर के बास्केटबॉल मैदान में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को सुबह शाम बास्केटबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप को लेकर खिलाड़ी बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस शिविर से एक ओर जहां खेलकूद से सेहत बेहतर होगी, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का लाभ भी मिल रहा है। हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, प्लस खेल एक मतलब फ़ायदा ही मंद चीज़ है। यहाँ लेफ्ट शॉट, ड्रिबल, रनिंग ड्रिबल, मैच सब सिखाया जाता है यहाँ। हाँ, ये लाभ बहुत अच्छा है, मतलब हाइट बढ़ती है और इससे बास्केटबॉल एक अच्छा खेल है। बिहार में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे ट्रिबल, लेफ्ट शॉट और फिर रनिंग ट्रिबल और क्रॉस मैच भी खिलाते हैं। भैया लोग बड़े हैं चाहे छोटे, सबको एक हाफ कोर्ट या फुल कोर्ट दोनों होते हैं। अलग अलग टीम बनाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बास्केटबॉल के कोच सुशील साहू ने बताया कि समर कैंप में बच्चों को खेल से संबंधित सभी गुणों से अवगत कराया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने की कोशिश भी की जा रही है। ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिता है जिसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल सभी प्रकार की प्रतियोगिता हो रहे हैं। जिसमें बास्केटबॉल में हमारे करीबन 50 से 60 बच्चे सीनियर और सभी आ रहे हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग, खेल कूद, हाइट कैसे बढ़ाना है उसके लिए ट्रेनिंग, डाइट रूटीन कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग, अपना मानसिक तनाव जो मोबाइल से आजकल बच्चों के बीच में आ रहा है वो सब से दूर करने के लिए एक अच्छा बास्केटबॉल ग्राउंड है। यहाँ बच्चे आते हैं, प्रॉपर फिटनेस के उनको सिखाया जाता है, डाइट फॉलो कैसे करना वो सिखाया जाता है, अपने दिनचर्या कैसे रखा जाता है वो सब चीज़ सिखाया जाता है बच्चों को यहाँ। 8 मई से शुरू हुआ यह ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत दी जाएगी। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 136 सीटों पर कांग्रेस आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। राजनांदगांव जिले के जिला सत्र न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। और शराब घोटाला मामले में ईडी ने आबकारी विभाग के ओएसडी अरुणपति त्रिपाठी को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।